नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पालम विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्या कमी रहेगी, प्रतिनिधि क्यों नहीं जीत पाए आपके वार्ड से? हमारे वार्ड से देखो, बात यह है जी कि बीजेपी ने और कुछ ने आम पार्टी ने कुछ लोगों को ऐसे जाल में फंसा दिया, लोग कुछ भ्रमित हो गए। अब चुनने के बाद में पब्लिक को थोड़ा सा आभास हुआ कि ये गलत हो गया। अब लोग जो हैं फिर से कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं और आगे जो भविष्य में हमारा कोई भी चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जनता देने जा रही है। और क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर बहुत कार्य करवाए हैं, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि महावीर विहार है, DDA कॉलोनी है या हमारे दूसरे एरिया हैं, इसकी एक एक ईंट से अगर पता किया जाए तो जो विकास हुआ, बिजली, पानी, खंबे, रोशनी, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, सड़कें और बसों का जो DTC वगैरह का लोगों के आवागमन की व्यवस्था है, वो हर ईंट ये गवाही दे रही है कि अगर विकास किया है तो कांग्रेस ने करवाया है। कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने, हमारे आदरणीय सज्जन कुमार ने करवाया। ये यहाँ आप जन जन से पूछ सकते हैं। लोगों को रोजगार नहीं, महंगा हो रही। आप सब्जी मार्केट में जाइए, पहले 50 रुपये में झोला भर कर ले आओ, या 500 रुपये में भी झोला नहीं भरता। तो ये सब बात देख देख कर जनता फिर कांग्रेस की ओर आ रही है और कांग्रेस अगले चुनाव में। जी आप बताइए, क्या लगता है महंगाई से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कौन चला रहा है? अडानी अंबानी चला रही है, मोदी जी चला रही है सरकार? ये भाई सेठ लोग ही चला रहे हैं, इन्हीं के ये दलाल हैं। 1993 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। बनने के बाद इनके 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए और वहाँ पर भी महंगाई को लेकर ही इनको लोगों ने नकारा। इसके बाद कांग्रेस 3 योजनाओं में 15 साल लगातार माननीय श्रीमती मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हुआ। और आज जो भी दुर्भाग्य की बात देखिए, देश में विश्व के अंदर पहली बार ये आप पार्टी का जो नेता केजरीवाल जी जो लंबे लंबे भाषण दे रहा है, इसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में, इसका पूरा मंत्रालय शराब घोटाले में चल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितनी बात करती है उतना पूरा नहीं करती। ये तो भाग्य की बात है। कांग्रेस 15 साल सेंटर में रही, 3 योजनाओं में कांग्रेस दिल्ली सरकार में रही, तो भाई विकास तो है। अब रहा नगर निगम पार्षद जो चुन के आ रहे हैं, ये क्षेत्रीय इलेक्शन है, इन लोगों को तो पहले ही इनका कोई वो तो है नहीं। यहाँ पर जो है बिल्डिंग का कोई भी मैटर हो या कुछ हो, उसमें सब लोग ये भ्रष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मतलब टोटल दिल्ली में इतनी योजनाओं में कॉरपोरेशन में रही, भ्रष्टाचार पनप गया बुरी तरीके से। फिर जनता ने दूसरों को चुना, चोर चोर मौसेरे भाई, वो लोग भी ऐसे। जबकि मैं सर भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि जबकि राहुल जी कहाँ भ्रमण पे निकले थे इस बात से, इस देश को जोड़ने निकले थे, भारत देश तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? देखो, ये एक जन जागृति है। जनता को जिस तरीके से भ्रमित इन्होंने कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के मतदाता को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनको तरह तरह की बातें, क्योंकि उल्टी सीधी बातें, उन सबको समाप्त किया है। और अब हम 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस जीत कर आएगी। अब रहा दिल्ली के विकास की बात, कांग्रेस ने जितना दिल्ली के अंदर विकास किया है, कहीं पर भी किसी पार्टी ने आज तक बता दें। ये मंदिर मुद्दों से पेट नहीं भरेगा या कश्मीर मुद्दे से पेट नहीं भरेगा। ये देश गरीब है, यहाँ 80% गरीबी है यहाँ पर, मगर ये लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। और दोनों सरकार एक जैसी हैं। दिल्ली की सरकार भी, माननीय श्री अजय माखन जी दिल्ली के जब मंत्री थे, उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी के लिए एक से एक कार्य किया। सज्जन कुमार जी ने डाबड़ी से, वहाँ से बुराड़ी से लेकर मदनपुर खादर आउटर दिल्ली के अंदर जो विकास किया, और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस का शासन दोबारा वापस आ रहा है। पब्लिक जागृत हो चुकी है, इनके चक्कर में नहीं आई है। स्वामी जी आप ये बताइए कि जो आपका जो वोट बैंक है वो आज भी आम आदमी पार्टी से कन्वर्ट है, उसे आप किस तरह वापस देखो, जनता को किस तरह आप समझा पाएंगे? देखो, कुछ कमियां हम में भी रही हैं। अगर हम जिस समय पहली बार जब वो अगर हम समर्थन नहीं देते तो हमारे कार्यकर्ता कुछ आपकी तरफ चले गए, मगर अब वो समझ गए इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल सरकार में
एक मंत्री बता दीजिए जो भ्रष्ट ना हो। इनमें भ्रष्टाचार के आरोप इनके निकल कर सामने आ रहे हैं, और ऐसे ये और ऐसी भारतीय जनता पार्टी। क्या ये देश क्या मंदिर मुद्दों से चलेगा? क्या ये ऐसे आपस में एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर चलेगा? या क्या एक सनातनी धर्म पर ये देश चलेगा? यहाँ पर एक गुलदस्ता रहता है, उस गुलदस्ते के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को जो है विश्व गुरु के नाम से देखते हैं। ये कहते हैं विश्व गुरु हम बनाएंगे। बताइए, कमाल की बात करें। अरे विश्व गुरु तो है भारत, भारत की संस्कृति। इनको भूगोल का मालूम नहीं, इनको ज्योग्राफी का मालूम नहीं, देश की का। बताइए क्या जानते हैं? समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता रहता है, मगर अब की बात परिवर्तन में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे पहली योजना में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे रमेश कुमार जी थे। उन्होंने थोड़ा मेहनत की है सुबह से शाम तक। आज भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक्स MP है रमेश जी, आज भी पब्लिक के बीच में दिन रात रहते हैं। हमारे साथ विनोद भार्गव जैसे वयोवृद्ध जो नेता हैं, ये दिन रात समाज की सेवा करते हैं। मांगेराम सोलंकी जैसे लोग जो है दिन रात समाज की सेवा करते हैं। ये जगदीश गुप्ता जी हमारे मंडलम अध्यक्ष है, ये दिन रात समाज की सेवा करते हैं। ऐसा कांग्रेस, मुझे बताओ, आप जाकर पूछो समाज से, एक भी समाज का आदमी ये कह दे इनका टाइम मिलने का नहीं, इनसे मिल नहीं सकते आप। इनके विचारधाराएं जो हैं वो इस चीज़ में नहीं है। इनका विचारधारा वोट बैंक की तरफ रहता है। कांग्रेस का वोट बैंक की तरफ नहीं था। अगर कांग्रेस का वोट बैंक की तरफ था, 70 साल जो शासन रहा है, राजीव जी ने मंदिर के दरवाजे को खुलवाया। राजीव जी ने कश्मीर के मुद्दे को बार बार उन्होंने चर्चा किया। अगर कांग्रेस ऐसा सोचती तो ये टेम्परेरी नहीं रखते, उसको परमानेंट कर देते। लेकिन दिल्ली में जो फ्री कर रखी है केजरीवाल सरकार, इससे तो आप लोगों को नुकसान होगा सर। अरे कैसी बात कर रहे हो? इन्होंने कहाँ फ्री कर रखा है? कल ये जगदीश गुप्ता के यहाँ बिल आया 40,000 रुपये का, भार्गव जी के यहाँ 30,000 का। वो जो पहले लोग, पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में भी लोग फ्री का था। आप ये बताइए, जब पूरे देश के अंदर 200 रुपये और 300 रुपये पेंशन मिल रही थी, शिलाजी सरकार ने सबसे पहले 1000 रुपये पेंशन, वृद्धा पेंशन की। 2 रुपये किलो चावल किसने किया? कांग्रेस ने किया। 2 रुपये किलो गेहूँ कांग्रेस ने किया। 3 रुपये किलो चावल कांग्रेस ने किया। 10 रुपये किलो चीनी कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने क्या इस देश को नहीं दिया? ये कहते हैं कि आज देश, अरे जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, उस देश में परमाणु बम का निर्माण अगर किया है तो वो कांग्रेस ने किया। इस देश में जो भी आज विकास है वो कांग्रेस का है। आज तरह तरह की गाड़ियां अगर रोड पर घूम रही हैं, नरसिंह राव सरकार में एक गेट समझौते में आज तरह तरह की गाड़ियां आपके यहाँ नहीं, 2-3 गाड़ियां थी, कोई गाड़ियां नहीं थी। अब ये कहते हैं कि देश की बात, ये देश का व्याज, ये तो अब पता चल जाएगा। जनता जागरूक हो चुकी है, इनकी बाजीगरी खत्म हो चुकी है। इन लोगों का कोई भी ना धर्म है, ना कर्म है, ना कुछ है। इनका एक ही माध्यम है खाली, वो हिंदुस्तान की गद्दी, कि भाई तुम प्रधानमंत्री बने रहो। हम ये नहीं कहते कि हम माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में हम कोई अलग गलत बातें कहें, नहीं, हम कोई ऐसी बातें नहीं है, मगर वो देश के प्रति ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति देश के प्रति ईमानदार नहीं हो, हमारी क्या सेवा करेगा? आज गरीब आदमी भूखा मर रहा है। बताइए, अभी 200 रुपये किलो टमाटर, 150 रुपये आज प्याज, 80 रुपये और 100 रुपये का रेट हो रहा है। ये कांग्रेस के शासन में नहीं था। रमेश गुप्ता जी, आप ये बताइए, 24 में आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है सर? बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती है, जिसका एक रूप आपने कर्नाटक में देखा और 5 राज्यों में जिस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। और इसका आपको पता, 5 राज्यों के चुनाव होंगे, पाँचों राज्यों में हम जीत रहे हैं। जनता की सारी बातों को समझ चुकी है, पूरी तरह से जनता ये समझ चुकी है कि भाई इन्होंने किस तरह से लोगों को उठाया। आप बिजली फ्री की बात, बिजली फ्री पहले भी इतनी छूट दे रखी थी जिला दीक्षित के टाइम में। और राशन 2 रुपये किलो इन्होंने फ्री करके जनता को एक कटोरा लेके खड़ा कर दिया। वो 2 रुपये किलो राशन लेके सम्मानित महसूस करते थे कि हम पैसा दे के चीज़ ले लें। आज वो अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कि भाई फ्री में चीज़ मिले। तो सर ये बताइए, लवली जी के नेतृत्व में क्या लगता है, संगठन पहले से मजबूत आपको दिख रहा है? लवली जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ संगठन निकल के आ रहा है, जिसके आपने देखा होगा तिलकनगर में जो हमारी सभा हुई और बवाना में जो सभा हुई और अभी पूर्व में जो सीलमपुर में हमारी सभा हुई, उसमें किस तरह से कार्यकर्ता और आम जन पूरी तरह से आज कांग्रेस के साथ निकल के आया।
जो यहाँ से मौजूदा सांसद है रमेश बिदुरी जी, कैसा पता नहीं जी कहाँ बड़े अच्छे आदमी की बात आपने कही। उससे हम लोग यहाँ पर कोई पूर्वांचल से है, कोई कहीं उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, वो अजीब तरीके की भाषा बोलते हैं, वो सरेआम वर्कर को पीटते हैं, क्या क्या भाषा। वो पार्लियामेंट में उन्होंने अपना दूरदर्शी दिखाया कि मैं कितना समझदार हूँ, उनका तो हमने तो कभी देखा नहीं। जिस तरह से वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते तो उनको नुकसान होगा 24 में। 100% होगा। यहाँ कोई गांव का आदमी नहीं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ बाहर से आकर प्रवासी लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण दिल्ली में सरकार का चयन होता है। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देना चाहिए? 24 में ये है कि हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि जागें और कांग्रेस की तरफ आए। आओ चले कांग्रेस की ओर, एक वोट परिवर्तन के लिए। ये हमारे माननीय अजय माकन जी का एक नारा है, एक वोट परिवर्तन के लिए। और हम भी इस मंच के माध्यम, इस आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि परिवर्तन अति अनिवार्य है और कांग्रेस एक विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।